वेलकम फ्रेंड्स, मैं रुद्रेश शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में, जिसे एब्रीवेटेड शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं नैम, जिसका हिंदी में नाम है गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसमें नियर अबाउट 120 कंट्रीज हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। बट फिर भी नैम फेल क्यों हुआ? बट ये हमारा मेन अभी बात नहीं करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नैम का फॉर्मेशन क्यों किया गया। जो नैम का फॉर्मेशन इसलिए किया गया क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया 1945 के बाद, उस वक्त वर्ल्ड में मेनली 2 सुपर पावर्स थी। इट मीन्स बाइपोलैरिटी चल रहा था वर्ल्ड में, बाइपोलर वर्ल्ड था, यूएसए और यूएसएसआर। जो कंट्रीज अभी न्यूली इंडिपेंडेंट हुई थी, मेनली ऑफ लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया की कंट्रीज जो भी न्यूली इंडिपेंडेंट हुई थी, अगर वो चाहती हैं कि अपनी सोवरेनिटी को मेंटेन कर पाएं, अपने इंटरनेशनल रिलेशंस में अपने जो फॉरेन पॉलिसी है उसको इंडिपेंडेंट रख पाएं, तो उनको जरूरत थी कि वो कुछ दिन इन मेजर पावर ब्लॉक से अपने आप को अलग रखें। जो नैम कंट्रीज हैं, दे आर द कंट्रीज विच आर फॉर्मली नॉट अलाइंड विद और अगेंस्ट एनी पावर ब्लॉक्स, जो ना तो किसी पावर ब्लॉक के साथ हैं और ना ही किसी पावर ब्लॉक के अगेंस्ट हैं। इट मीन्स ये जो 120 कंट्रीज हैं, ये ना तो यूएसएसआर के साथ है, ना यूएसएसआर के अगेंस्ट है, ना ही यूएसए के साथ है, ना ही यूएसए के अगेंस्ट है। अब बात करते हैं इनमें मेंबर्स कितने हैं, कंपोजिशन ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो इसमें 56 कंट्रीज जो हैं वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से हैं, 36 कंट्रीज जो हैं वो एशिया कॉन्टिनेंट से हैं, इसमें 26 कंट्रीज जो हैं वो लैटिन अमेरिका कॉन्टिनेंट से हैं, इसमें 3 कंट्रीज ओसेनिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से हैं, और इसमें 2 कंट्रीज यूरोप की हैं। अब बात करते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है इसकी स्टार्ट कब से हुआ। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जो पहला समिट था, इट वाज हेल्ड इन 1961 बेलग्रेड। बेलग्रेड में इसका पहला समिट हुआ था। बट ऐसा नहीं है कि इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स नहीं है। अगर हम देखें तो इसके पहले भी इन कंट्रीज की 3 मीटिंग्स हो चुकी थी, जिसमें ये डेवलपमेंट हुआ, तो जाके 1961 में नैम का फॉर्मेशन हुआ। इट मीन्स पहले हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स थे। उसमें से जो पहला है वो है एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था 1947 में। ये पहला समिट था। मेनली 3 समिट हैं ऐसे जो इनके हुए थे, जिनके होने की वजह से 1961 में नैम का फॉर्मेशन होता है। इट मीन्स पहले के 3 हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स हैं। पहला एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस जो न्यू दिल्ली में हुआ 1947 में। सेकेंड जिसे बंडूंग कॉन्फ्रेंस कहते हैं, जो हुआ था बंडूंग में 1955 में। जो तीसरा है वो है अफ्रो एशियन पीपल्स सॉलिडारिटी कॉन्फ्रेंस, जो हुआ था 1957 में कैरियो इजिप्ट में। ये 3 जो इनके समिट से हुए, जिनके बाद जाके नैम का फॉर्मेशन हुआ 1961 में। जो नैम की पहली समिट थी, इसमें 25 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। और एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस 1947 में हुआ था, जो न्यू दिल्ली में हुआ था, उससे रिलेटेड, कि इसको महात्मा गांधी जी ने भी अटेंड किया था। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में जो हमें याद रखने चाहिए अबाउट नैम। जो नैम है, जो ये नैम टर्म है, नॉन अलाइंड मूवमेंट जो टर्म है, ये सबसे पहले इंडियन डिप्लोमेट वीके मेनन ने दिया था इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और दूसरा फैक्ट जो है वो है पाकिस्तान ने नैम को ज्वाइन किया था 1979 में। और ये तीसरा फैक्ट आप जानते हैं कि नैम जो है ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बाद वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। जो नैम है नॉन अलाइंड मूवमेंट, ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी का भी पार्ट है। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई 1947 में, उसके बाद इंडिया को भी अपने फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट रखना था, और ना ही यूएसए से अलाइन होना था, ना ही यूएसएसआर से। तो इंडिया ने ही स्टार्ट किया नैम। नैम के टोटल 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे, जिन्होंने मेनली नैम के फॉर्मेशन को इनिशिएट किया था, जैसे कि इंडिया हो गया, घाना हो गया, इजिप्ट हो गया, इंडोनेशिया हो गया और हो गया यूगोस्लाविया। इनके जो हेड थे गवर्नमेंट के, उन्होंने ही मेनली पहले स्टार्टिंग की कि वो फॉर्मेशन करेंगे नैम का। बट मेनली जो नैम है ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को पढ़ेंगे तो 1947 के बाद इंडिया ने आफ्टर इंडिपेंडेंस जो पहला अपना फॉरेन पॉलिसी का जो इनिशिएटिव चला, जो पहला उसका जो प्लान था, वो था नॉन अलाइंड मूवमेंट। क्योंकि उस वक्त कोल्ड वॉर चल रहा था, तो इंडिया ने डिसाइड किया कि हम ना तो रहेंगे यूएसए के साथ और ना ही रहेंगे यूएसएसआर के साथ। हम परस्यू करेंगे एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, जिसका नाम दिया गया नॉन अलाइंड मूवमेंट। ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है, विच बिकेम द फॉरेन पॉलिसी
ऑफ सेवरल अदर कंट्रीज ऑफ अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड एशिया। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको नॉन अलाइंड मूवमेंट पे ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।